जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और इस बार बिहार ने तो अपने आप में कीर्तिमान बनाया है। शिक्षा विभाग में लगभग 2.5 से पौने 3 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दे डाला है। मतलब कि उनकी परीक्षाएं हुई इस 3 महीने में। परीक्षा होने के बाद उनका नियुक्ति पत्र भी, ज्वाइनिंग भी कराया गया। बहुत लोग को सैलरी भी मिल रही है अब तो यहाँ पर। लेकिन अन्य विभागों का, बिहार के अन्य विभाग जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, बिहार एसएससी, ये सब विभागों को बहाली क्यों स्लो कर दिया गया है? सरकार भी आपसे कुछ चाहती है। जब रोजगार हर एक सेक्टर में आने लगेगा तो समझिएगा कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है। तो भाई सरकार को आपसे भी कुछ अपेक्षा होगी। सरकार चाहती है कि आप उनकी सरकार फिर से लेकर आएँ अपने राज्य में, ताकि वो रोजगार की सिर्फ बातें कर सकें। जो वायदे किए हैं उन्होंने 10 लाख रोजगार देने का, उसमें वो सफल हो सकें। तो आपको भी यहाँ पे उनकी मदद करनी होगी, इसलिए ये बहाली की प्रोसेस स्लो किया जा रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि देखिए 21,000 वैकेंसी सिपाही बहाली का निकाला गया, उस बहाली को रद्द करवाया गया और अभी वो बहाली की प्रक्रिया अटकी हुई है। उसका पीटी एग्जाम कब होगा, ये संभावित तिथि आ रही है, जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है एक और बहाली है जो कि 12,199 पद की है, बिहार एसएससी की। इस बहाली की प्रक्रिया की अगर मैं चर्चा करूँ, तो आप लोगों से फॉर्म भरवाया गया। मैंने उसका वीडियो बनाया था। उसमें फॉर्म भरने के बाद आपको आपकी माँग आने लगी कि सर फॉर्म में करेक्शन करने का टाइम दिया जाए। आपने फॉर्म भरने का करेक्शन माँगा तो यहाँ पे सरकार ने तुरंत दे दिया। अब ये समय 1 महीने का मिल गया है करेक्शन करने का, लेकिन साथ ही साथ आपको एक अपडेट और देना है। जो लोग यहाँ पे इस फॉर्म को भरे हैं, वो भी इसमें आके अपना काम करेंगे। यहाँ पे उनको भी फॉर्म में सुधार करना है। क्या? कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट उस समय आप लोगों से अपलोड नहीं करवाए गए, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये काम आपको करना है और इसलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें को पूरा देखिएगा। एक-एक करके मैं सारा डिटेल बताऊँगा, कोई गलती मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपसे माँगे जाएँगे, वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देना है, करेक्शन करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहाली की प्रक्रिया स्लो क्यों हुई, वहाँ पे आते हैं। बहाली की प्रक्रिया स्लो होने के पीछे एक कारण है, इलेक्शंस। जी हाँ, लोकसभा का भी इलेक्शन है। सरकारें देखना चाहती है कि क्या हम छात्रों को यहाँ पर रोज़गार दे रहे हैं, तो क्या छात्र या उनके अभिभावक हमें फिर से सरकार में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? तो ये चीज़ें अभी लोकसभा के इलेक्शन में दिख जाएँगी। लेकिन यहाँ पर विधानसभा का इलेक्शन भी है 25 में। तो उन सभी बहालियों को लेकर भी, चूँकि बहुत सारी बहालियाँ अभी अटकी हुई हैं, जो कि आने वाली हैं, होने वाली हैं। चाहे वो ईआरएसएस हो या फिर दरोगा बहाली हो या हवलदार की बहाली हो या फिर परिचारी की बहाली हो या यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी हो बिहार एसएससी के थ्रू। बहुत सारी, मतलब कि अगर मैं कहूँ तो लाखों वैकेंसीज़ हैं अभी, जो कि इस साल पूरा हो सकती है 2025 तक। तो सरकार आपसे भई चाहती है, वो अगर सरकार को मिलेगा, तो शायद सरकार आपकी यहाँ पर भी नौकरी देने की जो वायदे हैं, उसको पूरा करेगी। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हमारा फॉर्म अगर सुधारने का मौका 1 महीना मिला है, तो हमें एग्ज़ाम कब देने का मौका मिलेगा? एग्ज़ाम देने का मौका आपको मिलेगा ठीक मार्च या अप्रैल में। इसका पीटी एग्ज़ाम होगा और उसी समय आपका फॉर्म आएगा बिहार एसएससी सीजीएल का, सीजीएल 4 का। नोटिफ़िकेशन हो सकता है कि मार्च में आ जाए, बट संभावित है कि वो मार्च या अप्रैल में आएगा और उस समय भी 1 महीना फॉर्म का आपको समय दिया जाएगा। लगभग 2000 की वैकेंसी सीजीएल की भी है, जहाँ पे आप लोगों को फॉर्म भरने का ये मौका दिया जाएगा। तो तैयारी में लगे रहिए। जो भी छात्र हमारे एजुकेशन केयर 6 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं या हमारा टेलीग्राम जॉइन नहीं किए तो कर लीजिए। आप लोग को वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह लगातार मिल रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पे और 18 तारीख का एक नोटिफ़िकेशन आता है। इस नोटिफ़िकेशन में बोला जाता है कि क्लिक टू एडिट एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मतलब कि जो छात्र ने पहले से फॉर्म भर रखा था, उनको भी अपलोड करना होगा और क्लिक हियर टू एडिट, एडिट करने का मौका उनको दिया जा रहा है, जो कि अगर कोई गलती कर बैठे हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफ़िकेशन मैंने आपको कल भी बताया था। 18 तारीख से लेकर 18 फरवरी तक, 18 जनवरी से 18 फरवरी तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। जहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा और जो भी कैटेगरी से आप संबंधित है या शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित है या आपके टेक्निकल जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किए हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो वो आपको एडिट करना होगा अपने ओरिजिनल प्रमाण पत्रों का स्कैन कॉपी। ये आपको काम करना है और ये काम सबको करना है, यानी सबको। ठीक है? तो आप आते हैं इसके इस वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप लिंक पे चले जाइएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे दोस्तों, तो ये जो है आपका ओपन हो जाएगा
है ना? यहाँ से आपको करना क्या है कि लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते समय ध्यान रखिएगा आपसे जो है ये यहाँ पे देखिएगा तो आपका लॉगिन करते समय आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड माँगेगा। तो अगर पासवर्ड खो दिए हैं, भूल गया है, तो यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप क्लिक करके अपना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसी मोबाइल नंबर पे जिससे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था और उसी ईमेल आईडी पे आपको ये शेयर किया जाएगा जिससे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा जैसे ही फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पे, तो आपका है ये पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ पे आपको अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है और इस कैप्चे को यहाँ डालना है और सबमिट कर देना है। आपके उस पेज पे जो है आपको चला जाएगा। पासवर्ड फॉरगेट कर दिए हैं, तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यही सेम ईमेल, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और ये कैप्चा डालना है यहाँ पे और सबमिट कर दीजिएगा। आपके मोबाइल और ईमेल पे आपको आईडी पासवर्ड जो है भेज दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। ठीक है, चलिए अब मैं आप छात्र का यहाँ पे एक लॉगिन कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ क्या करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपके पास 3 स्टेप आ जाएँगे और ये तीनों स्टेप से समझना है आपको। पहला है आपका पर्सनल डिटेल, दूसरा एजुकेशनल डिटेल और तीसरा आपका ये जो नया सेक्शन जुड़ गया है, यानी कि अपलोड सर्टिफिकेट। और ये तीनों काम आपको एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, मात्र 20 मिनट के अंदर ही। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइमर चलेगा जब आप लॉगिन हो जाएँगे। यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक के ज़रिए जो है यहाँ पर देखिएगा तो आपको डिटेल मिलेगा। क्लिक हियर टू प्रीव्यू द एडिट एंड डिटेल। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है यहाँ से क्लिक कर लेना है इस पे और अपने एडिट वाले सेक्शन पे चले जाइएगा। अब पहले एक बार ध्यान दे देख लीजिएगा जितना भी आपका पर्सनल डिटेल है या एजुकेशनल डिटेल है, अगर सब कुछ सही-सही आपने भरा है, तो इसमें एडिट करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। आप इसको छोड़ दीजिएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सेव एंड नेक्स्ट करते-करते चले आइएगा अपलोड वाले सर्टिफ़िकेट वाले सेक्शन। लेकिन मैं एडिट करके भी बता देता हूँ यहाँ से कैसे करना है, ये ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब जैसे कि ये पर्सनल डिटेल है आपका, है ना? ये समझने की कोशिश कीजिएगा और आपने अपना जो है अगर डोमिसाइल डाल दिया है नो, तो यस कर सकते हैं अगर आप बिहार से हैं तो, पहली चीज़। दूसरा चीज़ डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट नंबर मिला लीजिएगा अपना फिर से एक बार, अगर सही है तो ठीक है। यहाँ पे जो ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी में बहुत सारे लोग जो है ना, आरओ की जगह क्या कर लिए सीओ कर दिए हैं, क्योंकि सीओ से बना हुआ है। लेकिन अभी देखिए जितना भी सर्टिफिकेट आपका बन रहा है वो आरओ के यानी रेवेन्यू ऑफिसर के तहत बन रहा है। तो आप यहाँ पे आरओ कर लीजिएगा, इसको सुधार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका आरओ के थ्रू ही बना हो। कैटेगरी अपना देख लीजिएगा कि आप बीसी हैं, ईबीसी हैं या फिर आप जो है एससी एसटी में आते हैं। अब देखिएगा जो कैटेगरी का सुधार करना होगा आपको यहाँ पे या आप जनरल में आते हैं, ये देख लीजिएगा। अगर सुधार करना होगा तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ रहा है, जो कि ₹200 है, ध्यान से रखिएगा, है ना? और यहाँ पे जो है ये आप ऑथोरिटी चेक ज़रूर कर लीजिएगा यहाँ पे, पहली चीज़ और अपना जो है सर्टिफिकेट नंबर जो दिया गया है, इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका पर्सनल डिटेल में है, मैं अभी आपको दिखला रहा हूँ यहाँ से, है ना? देखिए, अगर आपका सारा डिटेल सही है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आई हियर बाय पे क्लिक कर लेना है, यानी कि ये जितना भी अपडेट है, ये दिया हुआ जानकारी सब कुछ सही है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको एजुकेशनल वाले पेज पे चले जाना है, जहाँ पे आपने अपना एजुकेशनल डिटेल डाला, ठीक है? यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, अगर आपने अपना यहाँ पे कोई सुधार करना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये वाला सेक्शन पे। ध्यान से, ये क्लिक हियर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? प्रीव्यू एंड एडिट पे। अब देखिए मैं एक छात्र का एडिट भी करके आपको दिखाई देता हूँ यहाँ से। अब सपोज़ कीजिए जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है ये ऑप्शन खुलकर, कि इसमें आप एडिट कर सकते हैं। ये पूछेगा जैसे कि नाम में अगर आपका स्पेलिंग गलती हो गया है, तो डू यू वांट टू करेक्शन या करेक्ट नेम एप्लीकेंट यानी स्पेलिंग एरर सिर्फ चेक करना है इसको, ठीक है? तो अगर आप इसमें सुधार करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम जो भी आप सही बताना चाहते हैं, वो सही-सही बता दीजिएगा। फिर फादर नेम देख लीजिएगा, कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है। अगर यस करना है, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा अगर सुधार करना है और यहाँ पे वो स्पेलिंग सही-सही लिख दीजिएगा। उसी तरह मदर नेम भी, नहीं तो नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है? उसी तरह यहाँ पे मदर नेम भी लिख दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मदर नाम में सुधार करना है तो। अगर सुधार करना है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक कर लेते हैं तो ये आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जेंडर आप हैं, मेल हैं या गलती से फीमेल आ गया है, डल गया है, तो भी डोमिसाइल ऑफ बिहार यस या नो करना है तो भी, ऐसे ही करके सारा डिटेल देखिए जितना भी डिटेल है,
ये सारा डिटेल आपको यहाँ से आके आप एक-एक करके चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग जैसे कि अपना सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल देते हैं, है ना? तो ये नंबर सिर्फ लिया गया था फॉर्म भरते समय। इस समय अपलोड नहीं करवाया गया था डॉक्यूमेंट को, ठीक है? लेकिन आज यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है कि अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो कहाँ करना है मैं आगे आप बताऊँगा। तो ये देखिएगा यहाँ से ये चेक कर लीजिएगा कि आरओ लेवल से हुआ है या फिर आपके जो है सीओ लेवल से हुआ है, यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। वैसे आरओ ही लेवल पे अब बन रहा है सब कुछ, ठीक है? तो आरओ क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है? और डेजिग्नेशन ऑफ यहाँ पे ये जो नहीं पूछा गया था, यहाँ पे इनका डेजिग्नेशन नहीं पूछा गया है, ठीक है? डेजिग्नेशन यही है इनका रेवेन्यू ऑफिसर का। और यहाँ पे देखिएगा तो ये कैटेगरी में अगर आप हैं तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। डू यू वांट टू करेक्ट योर कैटेगरी? तो करेक्ट करना है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? नहीं सुधार करना है तो, ठीक है? बाकी ये सारी चीजें हैं, अगर देख लीजिएगा एक बार, एक भी चीज अगर आप सुधार कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजों पे नो नो पे क्लिक कर लीजिएगा भाई, नहीं तो छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। और ये आपका जो है कैटेगरी जो है आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कब डेट ऑफ इशू था उसका ये चेक कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको चेक करके आगे बढ़ना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ भी आप देख लीजिएगा थोड़ा नीचे आके आपके इस डिटेल में, अगर एज क्राइटेरिया में कोई सुधार करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, यस पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इसमें सुधार करना तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग सुधार कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड नंबर पे सुधार करने वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसको यस पे ही क्लिक करके छोड़े रहिएगा अगर आपके पास है तो। नहीं है आधार कार्ड तो ही नो पे क्लिक करना है, ठीक है? इसमें कोई यस और नो सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी पूछ रहा है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतिबंधित किया गया है? तो ये तो पहले से आपने भरा है, तो नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी चेक कर लीजिएगा और फाइनली सबमिट कर लीजिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन सब में नो पे करना ज़रूरी है, अगर कोई सुधार नहीं कर रहे तो नो वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। पूछ रहा है जहाँ पे भी, क्या आप अपने जन्म तिथि की त्रुटि में सुधार करना चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट में कुछ सुधार करना चाहते हैं? तो नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा ज़रूर से, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके? जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट करेंगे दोस्तों, आपको बता दें कि आपका जो है ये सेक्शन जो है ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये आपका सेक्शन ग्रीन हो जाएगा। फिर आपको एजुकेशनल डिटेल ओपन हो जाएगा। अब एजुकेशनल डिटेल में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक हियर टू रिव्यू एंड एडिट पे जाएँगे और वहाँ से आपका एजुकेशनल डिटेल दिखेगा। देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से। जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे तो ये एजुकेशनल डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा आपका, है ना? एजुकेशनल डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि एजुकेशनल डिटेल में भी एडिट करने का मौका दिया गया है, टेक्निकल स्किल में भी एडिट करने का मौका दिया गया है, फिर नीचे जाके आपको सबमिट करने का भी मौका दे दिया गया है। तो आई हियर बाय पे क्लिक कर लीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ से। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका दूसरा सेक्शन भी ग्रीन हो गया। अब ये तीसरा सेक्शन जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स का आएगा। यहाँ पे आपको क्या-क्या अपलोड करना है ये देखिएगा। अब ये जो आखिरी सेक्शन है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट का, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मांगा जा रहा है 10th का सर्टिफिकेट और ये 10 केबी से लेकर जो है आपका 100 केबी के बीच का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है एडिट कर लीजिएगा इसको, है ना? ये पीडीएफ फाइल जो है बिटवीन 50 केबी से 1 केबी, सॉरी 10 केबी नहीं है, 50 केबी है ना? 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर ये जो है आपका अपलोड सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये 10th का, 12th का भी मार्कशीट करना है, 12th का सर्टिफिकेट करना है, ये तो मैंडेटरी है एकदम, है ना? और फोटो आईडी प्रूफ में आपको जो है आप जो भी डाले हैं, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड डाले हैं तो यहाँ पे अपलोड करिएगा। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अपना लगाया है तो ये कीजिएगा। अगर यहाँ पे आपने एनसीएल का सर्टिफिकेट लगाया है तो कीजिएगा। ये चीजें बदल सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका एनसीएल वाला हटा दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस का लगा दिया जाएगा यहाँ, या आप ईडब्ल्यूएस वाला डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये चीजें आपको देखनी होगी कि आपने यहाँ पे जो है क्या-क्या चीजें वहाँ पे बताई है, तो वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखानी होगी, ठीक है? तो ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। फिर अपलोड क्रीमी सर्टिफिकेट आपने डाला है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, 100 केबी से ज्यादा फाइल बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे-जैसे आप यहाँ पे अपलोड करते जाएँगे, यहाँ पे ग्रीन साइन आता जाएगा, है ना? और आपका जो है यहाँ पे सारा डिटेल अपडेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स मांगा गया है, तो जिन लोगों का बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, वो अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है? या सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ओके? चलिए, इस बात का थोड़ा ध्यान ज़रूर दीजिएगा
कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट सही डालिएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे बोला गया है डोमिसाइल, तो निवास प्रमाण पत्र ही डालिएगा। यहाँ नॉन क्रीमी लेयर बोला गया है तो नॉन क्रीमी लेयर वाला ही डालिएगा। रीनेम करके रख लीजिएगा फाइल जो भी आप अपलोड करेंगे। पहले मार्कशीट डालना है फिर सर्टिफिकेट, 12th का भी पहले मार्कशीट डालना है फिर सर्टिफिकेट। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मार्कशीट की जगह पे सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की जगह पे मार्कशीट अपलोड कर दिया, क्योंकि सुधार करने का मौका फिर शायद ना मिले, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कम यहाँ पे अपलोड कंप्यूटर कोर्स में अगर आप बी या बीटेक किए हैं तो अपना सर्टिफिकेट डालिएगा, मार्कशीट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया इसलिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, या फिर आपने कोई कोर्स किया है तो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा या उसका मार्कशीट डाल सकते हैं। ओके, और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि यू हैव अपलोड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू डॉक्यूमेंट्स भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर कोई त्रुटि होती है तो यहाँ पे री अपलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये री अपलोड करने का ऑप्शन खुला रहेगा आपके 18 फरवरी तक। फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा आई हियर बाई पे, और यहाँ क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे दोस्तों, आपके पास ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और आपका फॉर्म आईडी दिखेगा, ये जो आप सुधार किए हैं ये वाला, ठीक है, और ये पासवर्ड दिखेगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यही तो, या तो फिर जो है आप यहाँ पे क्या करिएगा कि प्रिंट कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक, और प्रिंट कर लीजिएगा ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों ही प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। ये न्यू प्रिंट फॉर्म है और ये ओल्ड प्रिंट फॉर्म है, ठीक है, तो दोनों ही प्रिंट कर अपने पास रखिएगा। इन केस आपके आने वाले फ्यूचर में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो देखा जाएगा क्या क्या चीजें आपने बदली है। पेमेंट स्लिप भी आपने यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, ठीक है, और लॉग आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं प्रिंट करके रख लेता हूँ। बाकी अगर देखा जाए तो दोस्तों ऐसे ही आप जो है इस पेज का प्रिंट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यू आईडी फॉर्म और न्यू पासवर्ड दिया गया है, इससे भी आप लॉगिन कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको जो हमने दी है इससे आपको हेल्प जरूर मिला होगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।